दोस्तों जिंदगी में उत्सुकता बहुत बड़ी चीज होती है। जिस किसी के अंदर उत्सुकता नहीं, उत्सुकता का अर्थ है कुछ जानने की इच्छा, उसके अंदर फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, वो नीरस व्यक्ति होगा। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर उत्सुकता पैदा होने का अर्थ ही क्या है, जब कोई हमारी उत्सुकता को शांत न कर पाए, कोई हमारी उत्सुकता का रास्ता न बता पाए, फिर सर उत्सुकता वहाँ मर जाती, नीरस सी हो जाती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मैं कहता हूँ आप रात को 10 बजे स्टडी 91 पर एक क्लास देखिए, आपकी हर उत्सुकता का जवाब मैं दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में है जिस पर आप चाहते हैं कि ये सवाल ऐसा है कि हमें जानकारी नहीं, आप मुझे बताइए, आपकी उत्सुकता मैं शांत करूंगा। ठीक है, फिलहाल आइए आज बात करते हैं दोस्तों। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ट्रेन के बारे में, और ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही किसी को पता हो। हालांकि मन में कई बार आता है कि सर ट्रेन की जो बोगियां होती हैं, कई बार ये लाल रंग की होती हैं, कई बार ये नीली रंग की होती हैं, कई बार ये हरे रंग की होती हैं। सर ये अलग अलग बोगियां क्यों होती हैं, अलग अलग रंग की क्यों होती हैं? या कुछ और कठिन सवाल जो आप सभी कभी कल्पना करते होंगे, ट्रेन में बैठे बैठे से नजर चलता होगा पंखों के ऊपर, यार पंखा, ये ट्रेन के पंखे चोरी नहीं होते क्या? पहले होते थे, बहुत चोरी होते थे, रेलवे परेशान था। ठीक है, आप सोचो रोज भगवान की लोग क्या करते हैं, लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो भगवान की मूर्तियां तक चुरा ले जा रहे हैं, मंदिर में बधी घंटी लेके चले जा रहे हैं, हनुमान जी का गदा लेके चले जा रहे हैं। फिर बताओ भय किसी से रह गया है? तो ट्रेन से पंखे क्यों नहीं चोरी हो सकते हैं? बिल्कुल चोरी हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। पता क्यों नहीं होते हैं? अभी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। पहले होते थे, अब नहीं होते ट्रेन में ये पंखे चोरी। ठीक है, तो क्यों नहीं होते वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा होता है उसके पीछे सारा कारण बताऊंगा। कई बार आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि सर हम जहां कहीं ट्रेन का इंजन देखते हैं ना, आज तक हमने कभी ट्रेन का इंजन बंद देखा ही नहीं, वो चलता ही रहता है। सर ये बंद क्यों नहीं होता? जब मैं छोटा था ना, छोटा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक है, तो कुछ साल पहले की बात है, समझो 4-5 साल पहले तक और अभी तक मुझे यही पता था कि ट्रेन का इंजन इसलिए नहीं बंद होता है क्योंकि वो स्टार्ट करने में ज़्यादा तेल पीती है। ठीक है, ऐसा एक भावना मन में आता है, किसी ने पता नहीं किसी ने बता दिया, तब से वही उत्तर मेरे दिमाग में था। मुझे लगता है कि आपके पास भी यही जवाब होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरे कारण है दोस्तों, इसके कई कारण, लेकिन ये कारण कतई नहीं है। दूसरा कारण है उसकी वजह से ट्रेन के इंजन बंद नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से कई बार मन में भी सवाल आता है, सर अभी जो गाड़ियां चलती हैं ये लगभग 700-750 सीसी से लेकर 1400-1500 सीसी तक या 2000 सीसी तक, भाई फॉर्च्यूनर वगैरह देख लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः जो जैसे वेन्यू वगैरह होगी, नेक्सान वगैरह होगी, तो ये सब दोस्तों 1300-1400 सीसी की गाड़ियां होती हैं। ठीक है, सर ये ट्रेन का इंजन तो इतने लोगों को खींच के ले जाता है, ये कितने सीसी का होता है? मन में आता है सवाल ना, आज मैं ये भी आपको बताऊंगा। इसी तरह फिर दोस्तों बताऊंगा कि ट्रेन के ऊपर ये ढक्कन लगे होते हैं, ये ढक्कन क्यों लगे होते हैं, या पंखे के बगल में से जालियां होती हैं, जहां एसी भी लगा होता है वहां भी जालियां होती, ठीक है, ये जालियां क्यों लगी होती हैं? तो आपके मन में इस तरह के अगर सवाल हैं तो मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं सारी बातें आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, पहला बड़ा इंटरेस्टिंग बात सिखाता हूँ दोस्तों, ये ट्रेन के ऊपर ये जो ढक्कन लगा है, ये हर ट्रेन के ऊपर दोस्तों ढक्कन मिलेगा। ढक्कन का आकार अलग हो सकता है, कभी गोल हो सकता है, कभी चौकोर होता है, बट मिलेगा जरूर से आपको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? या और इसी का ठीक संबंध दोस्तों इससे भी है। ये देखिए जहां फैन लगा होता है, फैन के बगल में से जाली लगी होती है, जाली भी अलग अलग डिजाइन की हो सकती है। कुल मिला जुला के हमको छिद्र से मतलब, भाई यहाँ जाली के डिजाइन से मतलब नहीं, हमको उन छिद्र से मतलब है। ठीक है दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि ये वेंटिलेशन के लिए लगा होगा तो आप मेरी बात नहीं मानने को तैयार। आप कहेंगे सर बगल में इतनी बड़ी बड़ी खिड़की है, वहां से वेंटिलेशन नहीं हो जाएगा? कि इसी छोटे वाले छेद में से वेंटिलेशन होना जरूरी है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। चलिए एक दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों ट्रेन में खूब भीड़ है, खूब ढेर सारे आदमी हैं, ऑक्सीजन खींचे पड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंके पड़े हैं, ठीक है, बाहर आ रहा है, ये जो गैस आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये गर्म है या ठंडी है? ऐसे हाथ लगा चेक कर लो, लगे गर्म है, हाँ सर गर्म है। ठीक है, तो गर्म जो हवाएं होती हैं उनकी खासियत होती है, वो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कमरे में आपने किसी चीज को सुलगाकर धुआं कर दिया, ठीक है, अब दोस्तों खिड़की खोल देंगे ना तो भी धुआं ऊपर यहां जाकर दोस्तों कमरे का जो ऊपरी सतह होता है उस पर जाकर दोस्तों पूरा कमरा भर देगा धुआं। जबकि खिड़की खुली रहती है, दरवाजा खुला रहता है, उसके बावजूद भी वो धुआं बाहर नहीं जाता। क्यों? जो धुआं है दोस्तों इतना हल्का होता है कि उसकी ये खासियत होती है कि हमेशा ऊपर चलता है। उसी तरह गर्म जो गैसें होती हैं वो हमेशा ऊपर भागती हैं, बगल में खिड़की रहेगी तो भी ऊपर ही जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यही रीजन है कि यहां पर छेद करना पड़ा ताकि वेंटिलेशन सही ढंग से हो। तो यहां से तो छेद कर दोगे तो ये तो दोस्तों ट्रेन में चली जाएगी, ऊपर से तो है नहीं, ठीक है, तो ऊपर से निकलने के लिए ढक्कन लगा दिए जाते हैं। यही कारण दोस्तों पहले के घरों में आंगन दिए जाते थे। वो आंगन किस लिए होता था?
घरों में खिड़कियां होती थी, दरवाजे होते थे, उसके बावजूद आंगन दिया जाता था कि घर के अंदर से जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर बना रहे, हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, इस वजह से आंगन दिया जाता। अब तो लोग फ्लैट में रहना शुरू कर दिए, तो कहाँ आंगन मिलेगा बताइए, संभव ही नहीं आंगन। ठीक है, तो ये दोस्तों कारण था, वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आइए, एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगला सवाल और सबसे खतरनाक सवाल कि सर ये जो पंखे लगे होते हैं ट्रेन में, ये चोरी क्यों नहीं होते? आता है इस तरह ऊट पटांग सवाल, कभी कभी मन में आ जाता है, आना भी चाहिए, आएगा नहीं सवाल तो कैसे आप सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। दोस्तों इसके पीछे कारण है, उस कारण को बताने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा बिजली क्या होती है, करंट, विद्युत। तो आप शॉर्टकट में आपको समझाऊं ना, तो विद्युत दोस्तों दो प्रकार का होता है। अब ज्यादा समझाऊंगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है, आपके लेवल की बातें नहीं है, जानना जरूरी भी नहीं है अभी के लिए। अभी मैं केवल इतना समझाना चाहता हूं कि जो बिजली होती है दो प्रकार की होती है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। एसी को अल्टरनेट करंट कहते हैं, डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये दो चीजें आप समझ रहे थे, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, और दूसरा हो जाता है डायरेक्ट करंट। घर के अंदर दोस्तों जो बिजली मिलती है ना, घरों में एसी बिजली का उपयोग किया जाता है, अल्टरनेट करंट का उपयोग किया जाता है, घरों में डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता। और ये जो अल्टरनेट करंट होता है ये कितने वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट का। कभी अगर लाइट वगैरह कम आती होगी तो आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा होगा, आप स्टेबलाइजर से दोस्तों क्या करते हैं, उसकी कुंडी घुमा घुमा कर उसे बढ़ा देते हैं, कहीं ऑटोमेटिक भी होगा। कुल मिला के 220 वोल्ट आपको चाहिए, वो एक आइडियल माना जाता है। उससे ज्यादा हो जाएगा तो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने घर में लगे हैं सब बेकार हो सकते हैं, कम होगा तो भी दिक्कत हो सकती है। तो 220 की जरूरत होती है। तो 220 वोल्ट क्या, ये 220 वोल्ट एसी में जरूरत है। एसी मतलब ये अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा है। अगर इसी वोल्ट को आप डीसी में कन्वर्ट कर दें जो आपके घर में होता है, तो ये पावर दोस्तों 5, 12 या 24 वोल्ट का ही होता, अधिकतम 5, 12 या 24। मैं कह रहा हूं हाईएस्ट लीजिए ना, 24 वोल्ट। एसी में 220 वोल्ट है और उसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना वोल्ट मिल जाएगा आपको? 24 वोल्ट। और ये जो पंखे रेलवे ने बनाए ना, पहले खूब चोरी होता था, रेलवे परेशान, माथा पकड़ लिया, हे भगवान करे तो करे क्या। रेलवे के जो इंजीनियर थे उन्होंने उपाय निकाला कि ऐसा पंखा बनाते हैं ना जो एसी से चलबे ना करे, जो डीसी से चले, डायरेक्ट करंट से चले। समझ में आ रहा है? तो यहां पर दोस्तों जो एसी पंखे हैं उनको मतलब ये वाला पंखा ना बना करके ऐसे पंखे बनाए गए जो डीसी करंट से चलता हो। और डीसी करंट में भी दोस्तों यहां कर दिया गया, ये जो बोल्ट रखा गया दोस्तों, ये 110 बोल्ट रख दिया गया, ठीक है। अब आदमी परेशान। अब अगर कोई पा भी जाता है इस तरह का पंखा, ठीक है, तो आपके घर में तो 24 वोल्ट का करंट आ रहा है डीसी का, और ये पंखा चलेगा कितने वोल्ट से? ये पंखा चलेगा 110 वोल्ट से, ठीक है। तो क्या करेंगे इस पंखे को ले जाके? अगर चोर ने इस पंखे को चुरा भी लिया तो खाली कबाड़ा में जाके इसे बेच सकता है, बाकी कुछ कर नहीं सकता, अपने घर में हवा तो कतई नहीं ले सकता है। ये था पैतरा, इस वजह से ये पंखे चोरी नहीं होते। चलिए आगे आते हैं और आपके अगले सवाल का जवाब देते हैं। आपका अगला सवाल था कि सर ट्रेन की बोगियां नीली और लाल क्यों होती हैं? ये भी एक सवाल था, ठीक है। तो उसके पीछे दोस्तों कारण है और ये बहुत बड़ा कारण है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नीले रंग की जो बोगी होती है उसके बारे में। इसे कहा जाता है इंटीग्रल कोच। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में ऐसे पूरा नाम है आईसीएफ, बट उसे आईसी का मतलब होता है इंटीग्रल कोच, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ बोलते हैं, आईसी बोल देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये निर्मित किससे होता है दोस्तों? ये जो निर्मित होता है ये स्टील का बना होता है। ये किससे बना होता है? ये स्टील का बना होता है। इसकी लाइफ कितनी होती है? तो लगभग 25 साल दोस्तों इसकी लाइफ होती है। स्पीड की बात करें दोस्तों तो ये वाली जो बोगी होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने वाली जो ट्रेन होती है वो इस तरह की बोगी लेके चलती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा इंजन बना दिया जो और तेज चले। हम कह रहे हैं फॉर्च्यूनर के इंजन में हमने ऑटो का स्टाइल, मतलब जो ऑटो होता है ना, ऑटो का छज्जा लगा दिया, उड़ नहीं जाएगा। कैपेसिटी चाहिए ना उतना झेलने के लिए, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कैपेसिटी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर ये हल्का डब्बा होगा, ट्रेन तेज होगी, तब तो दोस्तों उड़ जाएगा, ट्रेन ही उड़ जाएगी। कहीं भी ऐसे कर्व आएगा तो पलट जाएगी, समझ रहे हैं? तो दोस्तों इंजन के अनुरूप या स्पीड के अनुरूप इन डब्बों को बनाने के लिए क्या किया जाता है? डब्बे को और भारी बनाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल होता है। फिलहाल ये वाले जो डब्बे होते हैं ये 70 से लेकर 140 किलोमीटर की स्पीड तक चलते हैं। और इनको रोकने के लिए दोस्तों जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एयर ब्रेक का। जबकि जो लाल वाला होता है ना, वहां डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होता है। जो लाल वाला तो वहां स्पीड भी जाती है, वहां 150 से 200 की स्पीड होती है,
यहाँ 70 से 140 की स्पीड होती है, समझ रहे हैं, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, इसकी 25 साल लाइफ, उसकी 30 साल लाइफ होती है, ये अंतर होता है, ठीक है। इन कोचों को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये डिब्बे जो तो होते हैं दोस्तों, ये ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेनों में लगाए जाते हैं। तो अगर आप नीले कलर वाली गाड़ी में किसी बैठे हैं तो मान के चलिए कोई किसी प्रकार की एक्सप्रेस ट्रेन होगी या किसी तरह की पैसेंजर ट्रेन होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ट्रेन कैसी है, ये लाल कलर वाली बोगी में जाकर बैठे, ठीक है, इसका मतलब है वो सामान्य ट्रेन नहीं है। वो क्या दोस्तों, वो कोई सुपरफास्ट ट्रेन होगी, वो कोई राजधानी एक्सप्रेस हो सकती है, वो शताब्दी एक्सप्रेस हो सकती है, वो दुरंतो हो सकती है, वो तेजस हो सकती है, मतलब ऐसी ट्रेन जो तेज चलती हो, ठीक है। और समझिए इन डिब्बों को दोस्तों सबसे पहले वर्ष 2000 में जर्मनी से मंगाया गया था, अब तो भारत में भी बनने लगे हैं। भारत में पंजाब के कपूरथला में इस तरह के डिब्बे बनाए जाते हैं, सबसे पहले इसे जर्मनी से मंगाया गया था, ठीक है। और इसमें डिस्क ब्रेक होता है, वहां पर एयर ब्रेक होता है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक होता है। अच्छा बताओ मुझे, आपके पास एक स्प्लेंडर गाड़ी है और एक अपाचे गाड़ी है, अब किसको आप जल्दी रोक सकते हैं? सर जिसमें डिस्क ब्रेक होगा अपाचे को जल्दी रोक सकते हैं, तेज स्पीड में रहेंगे तो भी रुक जाएगा। और नीला वाला रुकेगा क्या? नहीं सर, वो स्लिप भी कर सकता है। वैसा यहाँ भी होता है। तो यहाँ होता है दोस्तों क्या, यहाँ होता है डिस्क ब्रेक, वहां होता है एयर ब्रेक, ठीक है। उसको रुकने में दिक्कत होती है, इसको रुकने में दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों उस वाले की स्पीड कम रखी जाती है, भैया धीरे चलो ना, स्प्लेंडर लेके 200 की स्पीड में चलने की क्या जरूरत है, मरना हो तो चलो, ठीक है, नहीं तो धीरे चलो। वैसे दोस्तों यहाँ होता है, यहाँ स्पीड दोस्तों क्या होता है, 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये बना सकती है, क्योंकि ये तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। हालांकि सब अपने, अब जैसे आपकी गाड़ी में काटा भी तो 220 दिया है, लेकिन आप चलाते नहीं हो ना, तो ये हाईएस्ट स्पीड है भी याद रखिए। इसकी लाइफ दोस्तों 30 साल की होती है और ये जो निर्मित होता है दोस्तों, ये एल्युमिनियम के बने होते हैं, यानी दोस्तों ऊपर से हल्के होते हैं और नीचे से दोस्तों भारी। इनके पहिए दोस्तों ज्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा पहिए में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको समझाऊंगा कि ट्रेन के पहिए लोहे के क्यों होते हैं। आप देखते होंगे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम एक एक डिब्बे का परखचा उड़ जाता है, पहिया नहीं टूटता है, इतना मजबूत पहिया होता है। पहिया बनता किसका है? क्या हमारे गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो एक्सपायर होते हैं ना, वो खराब होते हैं ना, क्या इनके पहिए भी खराब होते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इतने के पहिए का वजन कितना होता होगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे अंदर भी उत्सुकता इस तरह की बातें जानने की, इसलिए मैं स्वयं भी ढूंढ रहा हूं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे नीला और लाल वाला डब्बा। ये हरा वाला डब्बा क्या दोस्तों? ये हरा वाला डब्बा दोस्तों स्पेशली गरीब रथ जो ट्रेनें होती हैं ये उसमें लगता है। सर इसका नाम थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता? गरीब, हाँ भैया गरीब रथ नाम है, एक सिंगल बोगी इसमें आपको स्लीपर वाली नहीं मिलेगी, सब एसी। क्या बात है, नाम खाली गरीब है, ठीक है। ये गरीब रथ इसे नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं ना, उनको दोस्तों थोड़ा सा उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए ये सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। 2005 में सबसे पहले दोस्तों इसे लॉन्च किया गया और 2006 में जाकर के ये पहली बार चलाई गई। इसे बिहार से अमृतसर के बीच में चलाया गया था। बिहार में एक जगह है सहरसा, ठीक है, सहरसा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच में दोस्तों इसे चलाया गया था। इसकी स्पीड दोस्तों 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये गरीब रथ है, इसका कलर ही लाल होता है। आजकल दोस्तों आप देखते होंगे जो दुरंतो वगैरह ट्रेनें होती होंगी उनको दोस्तों एक अलग कलर दे दिया गया, इसलिए कि थोड़ा लीक से हटकर नजर आए, कुछ नया नजर आए, ठीक है। तो उसमें दोस्तों फेयर वगैरह, चार्ट वगैरह सब अलग होते हैं, उसमें पेंट्री कार वगैरह भी होती है, सारी चीज। पेंट्री कार का मतलब होता है दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था आपके साथ चलता रहेगा, ठीक है, ये होता है। एक चीज और बताते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेनों पे नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर क्यों लिखा होता है, ठीक है, ये भी कई बार मन में एक सवाल आता है। तो लगता है कहीं से कुछ भी नंबर होगा। मैं S1 S2 S3 की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग बात है। मैं इसकी बात करूं कि नंबर क्यों लिखा होता है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। शुरुआत के जो 2 नंबर होते हैं ये हमेशा ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे प्रारंभ के 2 डिजिट, ठीक है, कितने दोस्तों? 2 डिजिट जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा किसे डिनोट करते हैं? वो ईयर को डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 04 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये जो ट्रेन का ये डब्बा है ये 2004 में बना है। कब बना दोस्तों? ये 2004 में बना, ये बताता है, ठीक है। तो सर आगे का तो समझ में आ गया। ये लास्ट का जो 3 डिजिट है यहीं पे दोस्तों पूरी कहानी होती है। ये लास्ट का जो 3 डिजिट है दोस्तों ये थोड़ा सा लीक से हटकर होता है। ये 3 डिजिट ये बताता है कि वो बोगी किस प्रकार का है, यानी वो 1 टायर वाली बोगी है, 2 टायर वाली बोगी है, 3 टायर वाली बोगी है, चेयर कार की बोगी है, स्लीपर की है, अनरिजर्व वाली है, या फिर किसी इंजन के ऊपर भी दोस्तों इस तरह से नंबर होते हैं, उसका भी मतलब ये होता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है। पार्सल यान है, ये डिसाइड करता है लास्ट का 3 डिजिट। सर कैसे डिसाइड होगा? जैसे स्टार्टिंग का तो सर हमने देख लिया कि 04 मतलब 2004,
22 लिखा मतलब 2022, 11 मतलब 2011, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों ये लास्ट का जो 3 डिजिट उसका क्या करेंगे, तो याद रखिए दोस्तों 001 से लेकर के 025 तक जो होता है ये एसी फर्स्ट क्लास के ऊपर लिखा होता है। तो एसी फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा होगा उसके ऊपर दोस्तों इसी में से कोई एक नंबर लिखा होगा, चाहे 001 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ भी लिखा होगा, 25 तक में दोस्तों वो लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह से 26 से लेके 50 तक जो होता है ये कंपोजिट होता है, जिसमें 1 एसी और 2 एसी को दोस्तों रखा जाता है, ये कंपोजिट वाला अलग डब्बा होता है। और एक होता है दोस्तों जिसमें 2 टायर एसी होता है, तो 2 टायर एसी यहाँ 51 से 100 तक मिलता है, 50-50 का ग्रुप होता है। इसी तरह 101 से 150 तक दोस्तों 3 टायर एसी होता है। उसी तरह 151 से 200 तक एक चेयर कार आ जाता है। भाई 3 टायर एसी के बाद नंबर किसका आता है, जैसे आप पत्ते खेलते हैं, पत्ते में सबसे पहले इक्का को रखते हैं, फिर बादशाह को रखते हैं, ठीक है, इक्का कुछ लोग नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है, तो बादशाह कर लेते हैं, फिर रानी कर लेंगे, फिर जोकर कर लेंगे, ऐसे होता है ना एक सीक्वेंस, उसी तरह से यहाँ भी सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो 3 टायर के बाद आपको क्या करना दोस्तों, चेयर कार करना। 200 तक पहुंच गए चेयर कार, फिर 201 से लेकर दोस्तों 400 तक में डबल कर दिए, 2 का 2 गुना 4, ठीक है, सीधे 400, 50 वाला हट गया यहां से, ठीक है। यहां तक दोस्तों क्या हो जाता है, स्लीपर क्लास आ जाता है, ठीक है। 400 से लेके 600 तक दोस्तों फिर आ जाएगा जनरल डिब्बा आ जाता है। 600 से यहाँ ये जो दोनों डिब्बे हैं दोस्तों इसमें 200 आ जाते हैं, ठीक है। सब में क्या है दोस्तों 200 सीट है, ठीक है। जैसे 200 से 400, 400 से 600, फिर यहाँ 100 वाले आ गए। इसके पहले जितने आपने देखिए यहाँ 50 वाले थे, ये सभी कितने थे दोस्तों, ये पहले 25 के थे, फिर 50 के थे, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 25 के थे, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे तो 50 पे आ गए, ठीक है। ये दोस्तों स्टेज वाइज है। इसी तरह से 601 से 700 तक लिखा होगा तो सेकंड क्लास का सीटिंग होगा, 701 से 800 तक होगा तो सीटिंग और लगेज का रैंक है, और 800 या उसके आगे का है तो पेंट्री कार हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, या फिर मेलयान हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा दोस्तों 012, क्या लिखा है 012, 12 का मतलब क्या हो गया, यह 2012 में बना है, कब की मैन्युफैक्चरिंग 2012, और यहाँ लिखा है 442, तो 442 कहां आता है दोस्तों, इस वाले ग्रुप में आता है ना। यानी ये क्या डिनोट करता है दोस्तों, यह बता रहा है कि यह जिसका पिक्चर लगा हुआ है यह कोई जनरल डिब्बा है, क्या है, यह कोई जनरल डिब्बा है। पीछे वाला देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था 040, मतलब ये 2004 में बना है, और ये जो लिखा है 052 दोस्तों किसको बताता है, यहां से यह बता रहा है कि एसी 2 टायर का है, ठीक है। यह क्या दोस्तों, यह एसी 2 टीयर का दोस्तों डिब्बा है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो एसी दिख रहा है ना उसमें भी आपने पहचान लिया कि 2 टीयर है कि 3 टीयर। यहां पर नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी धूली वगैरह जाती है, अच्छा ऐसा होता क्यों है, जब कभी दोस्तों गाड़ी धूली वगैरह जाती है तो S1 S2 S3 ये सब आगे पीछे कर हटा दिया जाता है उसको, ठीक है। या हो सकता है कहीं कोई बोगी तो वो तो नंबरिंग अलग से डाला जाता है, कौन सी ट्रेन कहाँ चलती, आज ये बोगी किसी और ट्रेन में हो, कल हो सकता है किसी दूसरे ट्रेन में लग जाए, तो क्या करेंगे वो साथ साथ जाएगा, उससे मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है, यही पहचान होता है, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आइए आपके अगले सवाल का मैं जवाब देता हूं दोस्तों। सवाल यह था कि ट्रेन का इंजन बंद क्यों नहीं किया जाता, तो मैंने आपसे कहा कि मैं भी ऐसा समझता था कि शायद ये ज्यादा तेल पीती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो है दोस्तों ब्रेक सिस्टम। जब कभी देखते होंगे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचती है तो एक गैस छोड़ती है, आवाज आती करके, ठीक है, तो वो दोस्तों ब्रेक होता है, वो ब्रेक लगाने के बाद दोस्तों एक प्रेशर रिलीज होता है, उसी का वो आवाज होता है। कभी भी देखेंगे हमेशा खड़ी होने के बाद एक प्रेशर रिलीज किया जाता है, ठीक है। वो प्रेशर जो रिलीज हो रहा तो प्रेशर बनता भी होगा, और वो प्रेशर तभी बनेगा जब इंजन स्टार्ट रहता है। अगर इंजन आपने बंद कर दिया तो प्रेशर बंद हो जाएगा, और प्रेशर बंद हो जाएगा तो जो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम होता है वो खराब हो सकता है, इसी वजह से बंद नहीं किया जाता। तो लिख रहा है यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रेक सिस्टम, ट्रेन ब्रेक प्रेशर सिस्टम पर काम करते हैं। ऐसे में ब्रेक हमेशा प्रेशर बनाए रखना जरूरी है, और ऐसा ना होने पर ट्रेन को ब्रेक लगाने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रेशर से ही ब्रेक लगता है, हाथ और पैर से नहीं ब्रेक लगाया जाता, वहां ब्रेक जो है प्रेशर से लगता है, इसलिए दोस्तों ये स्टार्ट करके रखा जाता है। एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर एक बार आपने बंद कर दिया तो दोबारा स्टार्ट होने में दोस्तों समय लगता है, कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। तो बार बार बंद करना चालू करना ये एक और डिफिकल्ट समस्या हो जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है कि हर एक डीजल इंजन में एक बैटरी लगी होती है, और ये बैटरी तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू रहता है। ये बैटरी चार्ज ना हो तो जो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम है वो फेल हो जाता है, और लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो गया तो फिर अब जान लीजिए खड़ी हो जाएगी ट्रेन, फिर जब तक उसका मैकेनिक नहीं आएगा उसको बनाने तब तक ये चल नहीं सकती, फिर तो पूरा का पूरा रूट जाम हो गया, समझ रहे कि नहीं।
इस वजह से दोस्तों इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है और ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता। ठीक है, एक सवाल और आपके मन में आता है कि सर ट्रेन का ये इंजन जो होता है कितना पावरफुल होता है, सर कितनी सीसी का होता है। तो पहले एक बात ध्यान दीजिए, ट्रेन के इंजन को हम कभी सीसी में नहीं मापते हैं। हम जो गाड़ियां चलाते हैं फोर व्हीलर, उसका इंजन सीसी में मापा जाता है, ट्रेन का इंजन लीटर में होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इसको सीसी में नहीं मापा जाता, इसे क्या किया जाता है, इसे लीटर में मापा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन क्योंकि आपके अंदर उत्सुकता है इसलिए मैं उसे सीसी में करके ही बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन का जो इंजन होता है यह 16 सिलेंडर और 32 वाल्व को मिलाकर बनता है। एक इंजन में 16 सिलेंडर लगे होते हैं और एक सिलेंडर जो होता है ये 10,941 सीसी का होता है। अब 16 सिलेंडर होगा तो 16 सिलेंडर गुड़े 10,941 सीसी, इसी का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1,75,056 सीसी। ये आ गया दोस्तों सीसी। ठीक है, कितना आ गया, ये सीसी आ गया, याद रखेंगे सर। लेकिन आपने तो कहा कि सर इसे लीटर में मापा जाता है, तो लीटर में आप याद रखेगा 1000 सीसी को यहाँ 1 लीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 सीसी को 1 लीटर कहा जाता है। उस हिसाब से करेंगे तो जो ट्रेन है दोस्तों ये आ जाता है 175 लीटर। इसे क्या कहा जाता है, एग्जैक्ट इसका जो मापन है वो हो जाएगा 175 लीटर का। ठीक है, अब ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है इसलिए सीसी में बता रहा हूँ, 1,75,000 समझिए। ठीक है, अब गाड़ियां अगर अमूमन मान लीजिए 1000 सीसी की गाड़ी है तो इसीलिए कहा जाता है कि 175 गाड़ियों के बराबर, 175 कार के बराबर क्या होता है दोस्तों, ट्रेन का एक इंजन होता है, ऐसा माना जाता है। आगे बात समझ में, इस तरह से दोस्तों मन में फिर उत्सुकता आ रही होगी, सर ये ट्रेन में माइलेज कितना देता है ना, आ रहा होगा ना। बहुत कुछ सवाल है, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर अभी बहुत उत्सुकता है तो मैं बता दूं, ट्रेन का माइलेज हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 20 किलोमीटर 1 लीटर में दे रहा है या 15 किलोमीटर 1 लीटर में दे रहा है, वो ट्रेन में उल्टा होता है। ठीक है, ट्रेन में 1 किलोमीटर नहीं, ट्रेन में क्या होता है 6 लीटर अगर जब डीजल डालोगे तब वो 1 किलोमीटर चलेगी। क्या बात करें सर, 6 लीटर तेल डालेंगे तो 1 किलोमीटर चलेगी। हाँ, तो इतने पैसेंजर को लेके तो चल रही है ना, तो ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती है। अभी बहुत कुछ सवाल है, मैं आपको बताऊंगा एक एक सवालों के बारे में। हाँ, एक आपसे निवेदन है दोस्तों, आप मुझे टॉपिक लिख के भेजिए। मुझे मतलब अब उत्सुकता रहती है कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके मन में विचार आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और कुछ अच्छा बताऊंगा जो सुनकर आपको बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह 10-20 मिनट समय निकालते रहेंगे तो लोगों से हटकर आपके पास एक अथाह ज्ञान का भंडार होगा, जो बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आप चाह के भी यही सारी चीजें लोग दोस्तों फेसबुक पे शॉर्ट्स पे जाके ढूंढते हैं। तो पढ़ने से हर चीज नहीं समझ में आए, जब तक कोई समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप मौका दीजिए हमें और एक एक चीजें ऐसे सीखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।